नेहरू जी को तो ब्रिटिशर्स ऐसे हथेली में लेकर घूमते थे और नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा रद्द कर दिया। मतलब पैरेलल खोजिए ना, कॉन्ट्रास्ट है, कोई तुलना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके सामने वो तुलना करनी ही नहीं चाहिए। सर, गिनती 1952 से करना ठीक है, क्योंकि 1952 की गिनती को पछाड़ा है मोदी जी ने। नहीं, मैं इसे ज़्यादा ऑब्सेशन के तौर पर देखता हूँ। मैं समझता हूँ नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ना और नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड बनाना कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि दोनों के पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं 1950 वाली और आज वाली, दोनों में बहुत फ़र्क है। यदि जवाहरलाल नेहरू, मुझे ऐसा लगता है जवाहरलाल नेहरू का निधन 1967 में नहीं होता तो भी उनको हटाने वाला कोई नहीं था। उस समय की हिंदुस्तान की राजनीति एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में जा रही थी, जिसके हीरो के तौर पर उस समय का देश वहाँ देख रहा था और कोई अपोजिशन वहाँ पर नहीं था। तो वो एक इलेक्शन दूसरा इलेक्शन आ गया, तब तक तो किसी को पता भी नहीं था कि इलेक्शन किस तरह से लड़े जा रहे हैं। तो उनके मतलब जो बीजेपी भी कर रही है, आप कहने के लिए नंबर के हिसाब से, लेकिन मैं इस रिकॉर्ड को अलग से भी देखें तो ये ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। ओके, नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। नेहरू, हाँ, आज की तारीख में लगातार 3 चुनाव जीतना लोकसभा के, और उससे पहले विधानसभा के चुनाव जीतना 2002, 2007, 2012 और 12 क्यों, 17 भी उन्हीं की ताकत में 17 भी नहीं, मान लीजिए, मतलब जो जीत रहे 25 साल करीब करीब हो गए उनके। अब अक्टूबर में 7 अक्टूबर 2026 में उनके 25 साल हो जाएंगे। तो वो फिर मैं यहाँ पर आडवाणी जी को फिर से याद करता हूँ कि आडवाणी जी ने जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए, क्योंकि मैं उनके उसको देख रहा हूँ, तो उनका ही इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से आप बताइए। आडवाणी जी ने कहा, आडवाणी जी ने इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पॉलिटिशियन। हाँ, कि मतलब, और यदि आप देखें ठीक है, तो कोई जगह नहीं है, वो सरकार में बैठे हुए लोग, वो विपक्ष में बैठे हुए लोग, वो पार्टी में बैठे हुए लोग, वो जो इकोसिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं, कोई शायद बचा हो जिसने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। इतना विरोध तो किसी ने नहीं, इसलिए मैं तो बल्कि इसको, और अगर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेज की भी बात कर लेना कि भाई कौन कितने दिन प्रधानमंत्री रहा, छोड़ दीजिए कब से गिनती शुरू हुई, ये छोड़ दीजिए कि बीच में ब्रेक आया कि नहीं आया, तो उस रिकॉर्ड को अगर 29 का इलेक्शन बीजेपी जीत जाती है, अगर आप आज 10 सिफारोजिस्ट से बात करेंगे, सर, 10 में से 9 आपको यही कहेंगे कि यही लाइन और बोल दूं। हाँ, आज एक लाइन सिर्फ, आज ये कहा जाता है ना कि भक्त हो गए। अगर भक्त इस देश में किसी के थे तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी के थे। आज तक फोटो लगाए घूम रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस देश में जो कुछ चल रहा था उसको इस देश के लिहाज से किया। नेहरू जी तो वही ब्रिटिशर्स वाली शासन पद्धति, ब्रिटिशर्स वाली वेशभूषा, ब्रिटिशर्स वाला चाल चलन, वही विचार, आचार, व्यवहार, सब कुछ वही तो लेके चले। नेहरू जी रहे 16 साल 286 दिन पूरे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी 15 साल 350 दिन, मतलब 16 साल ऑलमोस्ट। नरेंद्र मोदी 12 साल तो हो चुके पूरे, 3 साल अभी, 2 साल अभी, 3 साल बचे हुए अभी इसी में, 26, 29, 15 इसमें। अगला इलेक्शन जीत गए तो ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक बात तो ये हुई करने की। हाँ सर, आप कह रहे थे तुलना बनती है कि नहीं बनती, पहले तो तुलना करनी नहीं चाहिए इसमें। देखिए, दोनों की परिस्थितियां अलग थी, दोनों की हर चीज अलग थी। अगर जब मतलब देश आज़ाद हुआ 1947 में कौन सा इलेक्शन कमीशन था, कौन से इंस्टीट्यूशन थे, कौन सा क्या था जो इलेक्शन करवा लेते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो ये बात तो बिल्कुल, कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बात गलत है कि 52 में पहली बार चुनाव किया, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से शुरुआत कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ ना, तब कुछ था नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट बहुत बड़ी है, मैं ये भी कहता हूँ, बहुत बड़ी। नेहरू जी से बड़ी है? नहीं, नेहरू जी का अपना वो था। नेहरू जी ने देश की जो है नींव तैयार की है। उस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं होता था। आपने जो मतलब सरकारी कंपनियां तैयार की जो कि चीज़ें प्रोड्यूस करती थी, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तैयार किए, IIT IIM जैसे जो चीज़ें तैयार की, आपने एम्स जैसे। मैं ये बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको बहुत आगे बढ़ाया। जो पिछले अचीव आप दोनों बहुत आगे बढ़ाया है। कंपेयर करना नहीं चाह रहे हैं या कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जीरो इकोनॉमी से कोई शुरू करता है, कोई जीरो इकोनॉमी से शुरू करता है, उसके चैलेंजेस अलग हैं। और अगर कोई एक बढ़ती हुई इकोनॉमी से शुरू करता है, उसके चैलेंजेस अलग हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी चीजों को आगे बढ़ाया, बड़ी स्पीड से आगे बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बेहतरीन काम किया है। अरे वो तो देखिए, ये सब चीजें हैं, मतलब मैं इसको जितना बोलूंगा उतना कम है, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। डायरेक्ट टू, अरे मैं आपको एक आर्टिकल मेरे को मिला, मैं इसकी बात मैं करता हूं। अच्छा, ये आर्टिकल आप कह सकते हैं
आरएसएस या मतलब राइट विंग स्टेबल से जुड़े हुए एक व्यक्ति अशोक मलिक जी, इधर ही माने जाएंगे ना सर, वो तो सीनियर जर्नलिस्ट। बिल्कुल सवाल कहाँ है? नहीं मैंने पूछा क्योंकि उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की थी फॉरेन फंडेड बाकी सब लोगों से, तो ये तो बिल्कुल खाटी इंडिया के ना, और ये समर्थक रहे नरेंद्र मोदी के। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, नरेंद्र मोदी, नेहरू एंड मोदी, 2 लीडर्स 2 सेंचुरीज 1 शेयर्ड एम्बिशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। अब इसमें ये जो तुलना कर रहे हैं उसको आप एक बार सुनिए, फिर आप लोग सहमत हैं इससे तो नहीं है। उन्होंने कहा पहला सवाल तो ये है कि ये दोनों लोग जो हैं कैसे याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बोथ ऑफ देम आर इंडियाज मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल प्राइम मिनिस्टर्स इन टर्म्स ऑफ लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ देयर लेगेसीज। मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल प्राइम मिनिस्टर भारत के 2 ही हैं। ठीक है, इस गिनती में वो इंदिरा जी को भी नहीं ले रहे, ये ठीक है। ये नेहरू जी और मोदी बिल्कुल, बस मोस्ट सही बात। कॉन्सिक्वेंशियल।